Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonub. दोस्तों drop everything right now and watch this series on Sony Live called Love J Action. Let me be very honest, मैंने बिल्कुल सुना नहीं था इस सीरीज़ के बारे में. इनफैक्ट ज़्यादा लार्ज स्केल प्रमोशन ही नहीं हुआ इस सीरीज़ का जितना मुझे पता है, क्योंकि यार मैं 11 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, फिल्म जर्नलिज्म, और मैं हमेशा देखता हूँ कि यार खराब से खराब कंटेंट को इतना प्रमोट किया जाता है, इतना प्रमोट किया जाता है कि जब वो रिलीज़ होता है ना, गली गली में बच्चे को भी पता होता है कि ऐसा एक सीरीज या फिल्म रिलीज हुआ है. बट एज फार एज लव जे एक्शन इज कंसर्न, देर हैज एक्चुअली बीन नो प्रमोशन एट ऑल, और मे बी मिनिमल प्रमोशन. मेरे कुछ व्यूअर्स ने एक्चुअली मुझे मैसेज भेजा आस्किंग मी टू रिव्यू दिस सीरीज, एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली गॉट टू नो अ सीरीज कॉल्ड लव जे एक्शन हैज रिलीज्ड ऑन सोनी लिव. खैर, मैं शुरू किया सीरीज देखना. पहले तो देखा स्टारकास्ट नए लोग हैं, तो मुझे लगा नए लोग हैं मतलब कुछ अलग देखने का मौका मिलेगा. वो पहला शॉट दोस्तों, जिसमें वो लीड एक्टर अनुज सिंह ढाका कीचड़ में लिपटा हुआ बदन लेकर ऐसा चल के आता है, फुल नायक का अनिल कपूर स्टाइल में. आई वॉज इंट्रीग्ड. उसके बाद जो 10 to 15 मिनट्स का जो एक हार्ड कोर इंट्रोगेशन होता है अनुज सिंह ढाका का इनसाइड अ पुलिस स्टेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर प्लेड बाय पुरु, I was sold. I was completely sold. And the rest of the 6 episodes of this series I binge watched without taking a break. I just have one word to say about this series: riveting. Absolutely riveting is Love J Action. Superbly well written story, extremely engaging screenplay, outstanding acting by each and every single actor, and very well directed by सौरभ तिवारी. इनफैक्ट सबसे पहली बात तो इनके राइटर, ये सीरीज का राइटर्स अमिताभ, शशांक, प्रांजल और सौरभ है. क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय सौरभ तिवारी. म्यूजिक बाय सागर देसाई. एब्सोल्युटली सुपर म्यूजिक एज वेल. बट फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दैट एंगेजिंग स्क्रीन प्ले. इनफैक्ट कहानी तो बढ़िया ही बढ़िया है. कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने सुपर्ब है कि यार आपको मोहित कर रखेगा, आपको सरप्राइज भी करेगा. बट let me talk about that screenplay which I found to be extremely engaging. Yeah, it begins with Anuj Singh Dhaka narrating his story, his love story, which is when flashback happens. तो वो जो transition था from current times to flashback, from flashback to current times, very very smooth and very very engaging. और जैसे ही फ्लैशबैक में पहली बार वो लव स्टोरी प्ले आउट होता है यार, इट्स मैजिकली शॉट विथ सुपर्ब डायलॉग्स एंड ग्रेट एक्टिंग that you will completely fall in love with the love story. It's that simple concept. Boy sees girl, boy falls hook, line and sinker for this girl, how he tries to impress this girl, how she ultimately gets impressed, and what happens thereafter. This is the first flashback. उसके बाद current times, the torture, the interrogation in the police station, और उसके बाद कोर्टरूम वाला सीन जहाँ पर दूसरा फ्लैशबैक में वो बंदा बात करता है. अनुज सिंह ढाका नरेट्स हिज सेकंड स्टोरी, द सेकंड फ्लैशबैक, जहां पर अनुज सिंह ढाका एलोप्स विद दिस गर्ल, द लीड एक्ट्रेस प्लेड बाय कंगन बारुआ नांगिया. अब वो जैसे ही लोग एलोप करते हैं, लोग भाग जाते हैं, वहां पे स्क्रीन प्ले का जादू देखिए. एक ट्विस्ट आता है एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, टेकिंग यू एब्सोल्युटली बाय सरप्राइज. यू आर शेल शॉक्ड. और जब वो ट्विस्ट आता है ना दोस्तों, स्क्रीन प्ले का मैजिक ऐसे खुलता है, क्योंकि at the start of the screenplay, you see that the police officer is the villain. You start hating him as a viewer. उसके बाद as the screenplay moves forward, you realize with the first twist coming in, who is the real villain. अभी क्या पुलिस ऑफिसर को हेट करना चाहिए या किसी और पात्र को हेट करना चाहिए? And this is the brilliance of the screenplay. It creates a conflict inside the mind of the viewer, asking him who he should sympathize with, who he should support, and who he should not support. और उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज मूव्स टू अ न्यू टाउन एंड देयर इज अ न्यू ट्विस्ट इन द टेल, एंड देन द क्लाइमैक्स वेयर द अल्टीमेट ट्विस्ट हैपेंस, विच आई पर्सनली फाउंड टू बी अ लिटिल अनकन्विंसिंग बट नेवरदलेस एक्सट्रीमली एंगेजिंग and will really take you by surprise because of its unpredictable nature. Overall, like I said दोस्तों, riveting in capital letters. That is the best way to describe Love J Action story and screenplay. अब next dialogues. यार क्या dialogues है यार, brilliantly written dialogues. यार 3-4 dialogues जो मुझे याद है. एक तो यार स्टार्टिंग वाले एपिसोड में अनुज सिंह ढाका कहता है यार, यमुना जी का बहाव हम 10 बार झेल ले, लेकिन काम्या के आंसुओं ने हमें एक ही बार में हिला दिया. उसके बाद बोलता है सच्चा आशिक वो है जिसको मोहब्बत 2 चीज़ों से होता है, एक तो आंखों में छिपे डर से,
नहीं, आंखों में छिपे दर्द से या फिर होठों में छिपी मुस्कान से, आंखों में छिपे दर्द से या होठों में छिपी मुस्कान से, वाह। या फिर अनुज सिंह ढाका का और एक डायलॉग है यार, आई मीन राइट टुवर्ड्स द वेरी एंड, आई थिंक इन द लास्ट एपिसोड he just in a bout of frustration he breaks out, he just bursts out and he says, यार पागल औरत, प्यार करता हूं मैं तुमसे, मैं बाजार में कपड़ा खरीदने नहीं निकला हूं कि टेरी कॉटन अवेलेबल नहीं है तो कॉटन खरीद के निकल जाऊंगा यार। द वे ही सेज इट ब्रिलियंट। या फिर दूसरा एक सीन है जिसमें अनुज सिंह स्टेयर्स एट द पैंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, वो जीन्स पे से देख के, पिछवाड़े पे देख के बोलता है यार फट गई ना। द वे ही सेज इट, इट्स ब्रिलियंट। सुपर्ब डायलॉग्स दोस्तों, सुपर्ब डायलॉग्स, नो डाउट अबाउट इट। Very good music by Sagar Desai as well. Extremely good music. And now let's talk about acting. Anuj Singh Dhaka, magnificent. Right from the very first scene till the very last scene, his acting is so brilliant to watch. His screen presence is so magnificent that he will just absolutely hook and book you completely. He will just keep you engaged, yeah. No questions asked. He will keep you totally engaged. यार different emotions इनका देखने मिलता है, चाहे वो anger हो, jealousy हो, या फिर वो रोमांटिक अवतार हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या फिर कॉमिकल अवतार हो। यार देयर इज दिस सीन वेयर ही इमिटेट शाहरुख खान। ब्रिलियंट इमिटेशन यार, आई कंप्लीटली लव दिस मैन यार। आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट एज फार एज पोर्ट्रेइंग डिफरेंट इमोशंस गो। आई मीन ऐसा सिंगल इमोशन वाला एक्टर नहीं है यार, अलग इमोशन दे दो, अलग स्क्रिप्ट दे दो, आई थिंक यू कैन सीमलेसली ब्लेंड इनटू डिफरेंट अवतार्स। दैट इज अ काइंड ऑफ एक्टिंग दैट ही डिस्प्लेड in this particular series. Superb acting, Anuj Singh Dhaka, superb, absolutely impressed. दूसरा कंगन बारुआ नांगिया, हमारे असम की एक्ट्रेस है, जितना सुंदर दिखती है उतना ही सुंदर एक्टिंग भी किया उन्होंने। सुपर्ब यार। फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्क्रीन प्रेजेंस सो ब्यूटिफुल, हर डायलॉग डिलीवरी सो मैग्निफिसेंट, एंड तीसरा तो यार उनका इमोशंस, जस्ट लाइक अनुज, डिफरेंट इमोशंस यू विल गेट टू सी, डिफरेंट kinds of emotions that she has portrayed so effortlessly, so naturally, that she is just a treat to watch. Rohit Chaudhary, superb acting, और again very natural and very effortless action भी काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने। इनफैक्ट एक्शन से याद आया, द वे द एक्शन इज शॉट, सुपर्ब कैमरा वर्क। एक पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस है जिसमें दे एम्प्लॉय अ टेक्निक कॉल्ड कैमरा रोल, कैमरा ऐसे घूमता है यार ऊपर से नीचे, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला याद दिलाया यार, सुपर्ब लोग ने दिखाया यार। इट क्रिएट्स दैट डिस्टॉर्शन, दैट डिस्टर्बेंस इन योर माइंड एज अ व्यूअर। I think full marks to the cameraman for bringing that technique in action, and action is very well shot. इसके अलावा there is Puru who plays this पुलिस इंस्पेक्टर। यार ऐसा लगा यार एक एक्चुअल का लखनऊ वाला पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन छोड़ के सेट्स पे आया एक्टिंग करने के लिए। ब्रिलियंट एक्टिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टिंग। वो जो टॉर्चर सीक्वेंसेस उन्होंने दिखाया यार, इट लुक्स सो नेचुरल दैट इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट इन योर माइंड। इट्स वेरी नाइसली शॉट। Full marks to the director also for that, for creating such an impact. I absolutely loved it. And पुरो को देख के थोड़ा बहुत मुझे जिमी शेरगिल का याद आया यार। उनका एक फेस कट हो, उनका एक्टिंग हो, थोड़ा बहुत जिमी शेरगिल का याद जरूर दिलाएगा आपको भी। इसके अलावा देयर इज हरीश छाबरा, गुड एक्टिंग यार, ज्यादा बड़ा रोल नहीं है बट अच्छा एक्टिंग किया। प्रियाशा भारद्वाज, आई लव्ड हर यार, लव्ड हर। शी जस्ट फिल्स द स्क्रीन with her vibrant presence that it's so wonderful to watch her also in action in this particular series called Love J Action. Overall दोस्तों, brilliant writing by Amitabh, Shashank, Pranjal and Saurabh, created and directed by Saurabh, acted so brilliantly by all these actors. It is worth your time. I'm going with 4 stars. Just a simple single flaw भी नहीं बोल सकता, बस I was not very convinced with the ending. It looked a little unconvincing, but nevertheless, like I said, it still engages you and takes you by surprise because of its unpredictable nature. Go and binge watch it. You will not be disappointed at all. 4 stars from me. अगर आप लोग देखोगे लव जे एक्शन तो मुझे जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा। फॉर द मोमेंट टाटा। दोस्तों एक एक्टर का नाम लेना मैं भूल गया, इनका नाम है प्रियंक तिवारी। ही प्लेस मिंटी। ओ इज टेरिफिक, ही इज टेरिफिक। एट द वेरी आउटसेट यू वुड लव टू हेट हिम, बट गोइंग फॉरवर्ड उनका जो एक्सप्रेशन है यार, उनका सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग आपको जरूर हंसाएगा। हिज एक्सप्रेशंस आर वर्थ वॉचिंग। ब्रिलियंट एक्टिंग बाय प्रियंक तिवारी। और हाँ, और एक चीज जो मैं बताने भूल के, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो ना, डिस्क्लेमर दे दो यार। लव मेकिंग सीन्स है हल्का फुल्का टाइप्स, नॉट दैट हार्डकोर एट ऑल। गाली गलोच है बट आई डिडंट माइंड इट एट ऑल बिकॉज ऑल दीज अब्यूजेस आर वेल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गाली गलोच लाकर खड़ा किया है OTT करके, नथिंग एट ऑल।
विद इन द कॉन्टेक्स्ट, सो यू विल ऑल्सो नॉट माइंड इट एट ऑल। बट मैंने आपको पेरेंटल गाइडेंस दे दिया, अभी आप लोग डिस्क्लेमर के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से डिसाइड कर लो, अकेले देखना है, किसी और के साथ देखना है, कैसे देखना है, बट देखिएगा जरूर, क्योंकि इट इज वर्थ अ बिंज वॉच। लाइक आई सेड, 4 out of 5 फॉर लव जे एक्शन। आप लोग भी देखना और फिर मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा। चलिए, फॉर द मोमेंट, टाटा।